नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजित कुमार और आप देख रहे हैं यात्रा टीवी चैनल। साथियों मैंने देखा कल परसों से सबसे पहले अमेरिका में जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा क्यों हो रही है, जायज़ है या नाजायज़ है? क्योंकि जो वहाँ के निग्रो लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो काले लोग मतलब श्वेत लोगों से लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति था जो सिक्योरिटी गार्ड था और उसके गर्दन पर जब लात मतलब घुटना रख दिया गया था, उसकी वजह से उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी वजह से पूरे अमेरिका में जो काले लोग हैं वो एक तरफा हो गए हैं और यहाँ तक कि वाइट हाउस है उसमें भी मतलब अंदर घुसने का प्रयास किया। और देश के और विश्व के बहुत ताकतवर देश अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने लिए मतलब क्या करा, उन्होंने अपने लिए मतलब एक प्रकार से सुरक्षित रखा एक कमरे में, क्योंकि उन्हें डर है। उन्होंने कहा था लूटिंग शूटिंग, यानी कि कोई व्यक्ति लूटे तो उसको डायरेक्ट गोली मार दो। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि उनको हमें गोली मारोगे, हमें चोरी करना सिखाया किसने है, हमें हिंसा करना सिखाया किसने है, हमें जातिवाद करना सिखाया किसने है। लेकिन फिर वहाँ की जो पुलिस है वो घुटने टेक करके वहाँ माफ़ी मांग रही है काले लोगों से कि हमने आपके लिए मतलब जो आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया और हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। क्या ऐसा भारत में देखने को मिल सकता है? यहाँ तो हज़ारों सैकड़ों लोग डेली दलितों के नाम पर मारे जाते हैं, वो जो छोटी जाति के नाम पर मारे जाते हैं, उनके साथ में जातिवाद होती है और SC/ST एक्ट मतलब लगा दी जाती है, फिर भी उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। साथियों, इसी संबंध में दूसरा मामला यह है युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने जिस तरह से जातिवाद का नाम लिया है कि आपको पता ही होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत के देश के अंदर बहुत से ऐसे अभी मतलब वो हैं, लोग हैं जो अपनी जाति को गुमान के आगे किसी को पहचानते नहीं हैं और एक जो जाति है उसका नाम लेकर के मतलब बदतमीजी करना जानते हैं, दूसरों को, लोगों को गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार से जो जाति है वो गाली है। लेकिन मैं अपने दलित समाज के और बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक होकर के अपनी लड़ाई को लड़ें। अगर नहीं लड़ोगे तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। और मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो आरक्षण है उस आरक्षण के लिए क्रिकेट में नहीं हर एक खेल में रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर हमारे लोग जा सकें। जो ऐसे गाली दे करके इस जाति को नाम लेकर के गाली दे रही हैं। और मैं भारत के लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे तुम कितने भी बढ़ जाओ, कितने भी पड़ जाओ, लेकिन तुम्हारी जो जातिवादी की सोच है उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपनी जातिवाद सोच के लिए ख़त्म करो और उसके बाद जातिवाद ख़त्म होगा, उसके बाद आरक्षण ख़त्म होगा। शोषण, आप आरक्षण के शोषण जो है आप जाति के हिसाब से करते हो और आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहते हो। क्या आपने कहा है? और दूसरा अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि 90% जो पाता है वो पकौड़े तल रहा है और जो 40% पा करके मतलब लैब में बैठे हुए लोग हैं। तुम्हारी जो जातिवादी मानसिकता की जो सोच है ना, वो पता चल जाता है कि किस तरह से है। लेकिन हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ जाता है और जो अनपढ़ है वो नहीं समझ पाता है। और कुछ पढ़े लिखे ऐसे भी बेवकूफ़ हैं जो जाकर ढोंग पाखंड और नौकरी पाने के बाद आरक्षण से ढोंग पाखंड को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अर्णब गोस्वामी जो कह रहा है कि पकोड़े तल रहे हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है, एक वाल्मीकि जाति का व्यक्ति जाकर के किसी चौराहे पर पकोड़े पे बेच सकता है क्या? और खा सकते हो उसके हाथ के पकोड़े? तुम एक जाटा पर कहीं भी बेच दे या फिर दूसरी जो और वो जाति हैं वो बेच दे, खा सकते हो तुम? दलित के हाथ का पकौड़ा बना हुआ तुम नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हारा आरक्षण है। यही तुम्हारा आरक्षण है कि तुम अगर मीठे की दुकान होगी, कपड़े की दुकान होगी, किसी की दुकान होगी तो किसकी होगी? सवर्ण की होगी साले। तो मैं भारत देश के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, एकजुट हो, और एकजुट नहीं होगे तो भैया आपका मतलब शोषण होता रहेगा। इसी प्रकार से चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद।